पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा शक्ति सिन्हा ने। तो जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय उनके निजी सचिव रहे थे ये शक्ति सिन्हा, और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। तो ये बुक अभी अटल जी की 96th वर्षगांठ पर यानी कि 25 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। फिर हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा 4 को। तो अभी सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, ये 4 खेल कौन कौन से हैं? गतका, कलारी पयट्टू, थांग ता और मल्लखंब। जो गतका है ये पंजाब का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, कलारी पयट्टू ये केरल का एक मार्शल आर्ट है, और थांग ता ये मणिपुर का एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट है। बाकी मल्लखंब तो आपने पहले ही सुन रखा होगा, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का पारंपरिक खेल है। फिर हाल ही में बीबीसी के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन को। तो ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 ड्राइवर और 7 बार के चैंपियन है ये लुइस हैमिल्टन, जिनको बीबीसी के साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, लुइस हैमिल्टन ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फिर हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी यूनेस्को ने सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को अपनी प्रतिष्ठित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में यानी कि रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। तो ये हॉकर संस्कृति शहरी वातावरण में स्ट्रीट फूड और भोजन के तरीकों की एक लोकप्रिय सिंगापुर शैली है, जहां पर खुले परिसर में, खुले एरिया में अलग अलग संस्कृतियों के, जैसे कि चाइनीज फूड, इंडियन फूड, मतलब अलग अलग संस्कृतियों के जहां पे भोजन बेचे जाते हैं। फिर हाल ही में IORA यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की 20वीं बैठक ये कहां पे आयोजित की गई? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई, जिसकी थीम रही प्रोमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशियन। फिर हाल ही में सरकार ने किसानों की सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए किस नाम से एक ई बुकलेट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट। तो अभी केंद्र सरकार ने पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट नाम से एक ई बुक को रिलीज किया है। ये ई बुक 106 पेजेस की है और इसमें 3 कृषि कानूनों सुधारों के लागू होने के बाद अनुबंध खेती से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की सफलता की कहानियों का वर्णन किया गया है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रिलीज की गई है। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विरासत अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान जिसका नाम है विरासत, उसको शुरू किया है। विरासत मतलब हो गया प्राकृतिक उत्तराधिकारी। तो ये राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान करना। यह अभियान 15 फरवरी 2020 तक जारी रहेगा। फिर हाल ही में किस देश में कोलून बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा जर्मनी में। तो अभी कोलून बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 इसका आयोजन जर्मनी के कोलून में किया गया। यह अभी 20 दिसंबर को ही खत्म हुआ और इसमें भारत ने टोटल 9 मेडल जीते, जिसमें से 3 गोल्ड रहे, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। अच्छा, 3 गोल्ड किस किसने जीते? तो सिमरजीत कौर ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में, अमित पंघाल ने पुरुषों के 52 किलोग्राम कैटेगरी में और मनीषा मौन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते। अच्छा, बॉक्सिंग की बात चल रही है तो आप मुझे बताओ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? फिर हाल ही में किसने ओह मिजोरम नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा PS श्रीधरन पिल्लई ने। तो एक्चुअली भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है
ओह मिजोरम, जिसको लिखा है मिजोरम के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। एक्चुअली ये बुक पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई कविताओं का कलेक्शन है। अच्छा, अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था कोरोना कविता काल। फिर हाल ही में भारत सरकार ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? तो आंसर होगा ब्रांड इंडिया। तो अभी भारत सरकार ने देश में निर्मित प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया नाम से एक मिशन शुरू किया है। तो ब्रांड इंडिया पहल के तहत भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों उपभोक्ताओं को भारत में बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में शिक्षित किया जाएगा। फिर हाल ही में किसने भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा राजनाथ सिंह ने। हमारे रक्षा मंत्री हैं ये, जिनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ यूपी है। अभी इन्होंने भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। तो अमेरिका और रशिया के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। फिर अगला प्रश्न है कि अभी प्रेगनेंसी बाइबल नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा करीना कपूर खान ने।